द प्ले ऑफ नेचर, प्रकृति का खेल, या फिर हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें हैं जो बन रही हैं, मिट रही हैं, नई नई चीजें। यूनिवर्स अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, व्यक्त कर रहा है अपने आप को, जिस तरीके से भी वो कर सकता है, वो अपने आप को व्यक्त कर रहा है। प्रकृति अपने आप को व्यक्त कर रही है, या यूं कहें कि वो पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है वो अपने आप को व्यक्त कर रहा है प्रकृति के रूप में, और प्रकृति अपने आप को व्यक्त कर रही है इन झरनों, पेड़ पौधों, पक्षियों, इंसानों को बनाकर। अलग अलग चीजों का निर्माण, अलग अलग चीजों की बनावटें बन रही हैं, और उस बनावट का एक इंसान भी हिस्सा है। और इस इस बनावट को समझने की कोशिश करता है इंसान। कोई और एनिमल, कोई और जानवर इस चीज को समझने की कोशिश नहीं करता। उसके अंदर ये चीज नहीं है कि वो इस चीज को इंक्वायर कर सके, अपने से बियॉन्ड जा सके, अपने से परे जा सके, क्वेश्चन कर सके एक्चुअल में चीजें क्या हैं, और है या नहीं भी है। जैसे सेजेस, संत बताते थे कि जगत एक मिथ्या है, ये सब कुछ माया का खेल चल रहा है। सही कहा था उन्होंने, क्योंकि अलग अलग चीजें हम देख रहे हैं किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हैं, प्रजातियां हैं जानवरों की। हम देख रहे हैं कि अर्थ अपने आप में अभी तक रिसर्च किया हुआ एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, और जगह होगी या नहीं होगी ये नहीं पता हमें। ये जो वंडरफुल चीजें हैं, रंग बिरंगी, इस दुनिया की, इस संसार की, ये सारी चीजें अपने आप को दुख में या वेदना में प्रकट नहीं कर रही। ये अपने आप को बिल्कुल फ्लो होने दे रही हैं, और अपने आप को ढलने दे रही हैं, अपने आप को व्यक्त होने दे रही हैं, बिना किसी सप्रेशन के, बिना किसी दबाव के। ये एनर्जी फ्लो होती जा रही है, और इस फ्लो होती एनर्जी से न जाने क्या क्या बन जा रहा है, और गलती से एक इंसान बन गया। जिस एनर्जी से इंसान बना है, ये इंसान उस एनर्जी को समझने की कोशिश कर रहा है। जिस फंडामेंटल से ये इंसान बना है, उस फंडामेंटल को इंसान समझने की कोशिश कर रहा है, उसको इंक्वायर कर रहा है। जितनी भी सफरिंग है, दुख है, परेशानियां हैं, ये सारी दुख, परेशानियां, चिंता, बंधन, मुक्ति, ये सब इंसान के विचार व्यक्त कर रहे हैं। इंसान विचारों के थ्रू इन चीजों को व्यक्त कर रहा है, और प्रकृति इसमें भी खेल रही है। हमारे अंदर अलग अलग केमिकल्स हैं, हमारे अंदर अलग अलग रसायन हैं। जिस रसायन के सिक्रीट होने से, निकलने से कभी हमें हमें कभी हमें खुशी फील होती है, कभी हमें दुख फील होता है। और इस चीज को देखते रहना, निहारते रहना, और इसमें जीना अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने आप को बहते हुए। ये नहीं कि आप आंख बंद करके कहीं बैठ गए और आप देख बस, नहीं, इसमें डुबकियां लगाना इस संसार में। टू प्ले दिस इल्यूजरी वर्ल्ड, टू प्ले इन दिस इल्यूजरी वर्ल्ड, यू आर ऑलरेडी अ प्लेयर। तुम पहले से ही एक खिलाड़ी हो, लेकिन
तुम खेलना भूल गए हो। क्यों भूल गए हो? उसके जिम्मेदार कुछ बनावटी चीजें हैं, कुछ फेक चीजें हैं जो हमारे अंदर भर दी जाती है। किसी को फॉलो करो, इसकी बातें सुनो, उसकी बातें सुनो, ये जानो वो जानो। लेकिन मेडिटेशन इनमें से सबसे डिफरेंट है। मेडिटेशन सबसे अलग चीज है। ध्यान, मैंने बताया ध्यान सिर्फ ये नहीं है कि आप एक जगह बैठ गए, आपने आंखें बंद कर ली और आप ध्यान में चले गए। ध्यान है हर चीज को, अपने काम को करते हुए, जो भी आप काम कर रहे हो उस दौरान आने वाले आपके अंदर की जितनी भी चीजें हैं और बाहर सारी चीजें हो रही हैं, इन सबको महसूस करते हुए जीना। दिस इज मेडिटेशन, ये है ध्यान। जो लोग इस चीज में इंटरेस्टेड हैं, जो लोग, जिन लोगों का ये पैशन है, तो वो मेरे कुछ लेक्चर्स से, मैंने कुछ लेक्चर्स प्रिपेयर किए हैं, आप कह सकते हैं कोर्स प्रिपेयर किए हैं, उनके थ्रू आप इंसाइट ले सकते हैं, आप जानकारी ले सकते हैं कि एक्चुअल में सही ध्यान क्या है, सही मेडिटेशन क्या है, सही स्पिरिचुअलिटी क्या है। स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है, आप उससे व्हाट्सअप करके इस बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।